अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में, वो क्या है जी? क्वेश्चन क्या है, प्रिंट एफ क्या है, इस प्रिंट एफ को किस लिए यूज़ किया जाता है, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। आज के इस टॉपिक में जो है वो हम सब कुछ देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी हमारा? डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रिंट एफ फंक्शन विद एग्जाम्पल। आज हमने देखना है प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है और इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है। द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। अच्छा जी, प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट को ऑन मॉनिटर पर। ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है वो हमने उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर पर हमने कोई भी आउटपुट शो करवानी है। फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर ऑन किया, उसके बाद जी हमने क्या किया जी, 2 + 2 करवाया तो आंसर 4 आता है। अब हमने इसको जो है वो स्क्रीन पर शो करवाना है, तो वो उसको शो करवाने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, जब तक हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करके इस फोर को अपने अपने ये आउटपुट को, अपने इस रिज़ल्ट को मॉनिटर पर शो नहीं करवाएंगे, हमें इसका रिज़ल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आप प्रिंट एफ में क्या कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई कांस्टेंट है वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपने लाइन लिखनी है तो इस तरह के कोई भी कांस्टेंट वगैरह आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अगर आपने प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है अपनी स्क्रीन पर, तो वो भी आप करवा सकते हैं प्रिंट ऐप के थ्रू ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, मतलब किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट क्या है कि आपने टेक्स्ट फॉर्म में करवाना है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में करवाना है, कोई आपके पास एक सेंटेंस है वो आपने प्रिंट करवाना है, कोई वेरिएबल की वैल्यूज़ है, इंटीजर में है या फ्लोट में, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सब कुछ मतलब आप अपने फॉर्मेट स्पेसिफाइड के थ्रू भी जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारा जो हमने अपने स्क्रीन पर शो करवाना है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, क्या है जी फॉर्मेट उसका? इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, या हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, या करैक्टर है, या स्ट्रिंग है, या कोई कांस्टेंट है जिसको हमने जो है वो शो करवाना है। ये क्या है? हमारे पास स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में हमारा डाटा होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ये किस लिए प्रिंट एफ जो है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? मोस्टली हमारे पास डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमने सी लैंग्वेज में हमने कुछ भी डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, तो हम किसको यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। ठीक है, इस प्रिंट एफ को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं जी? प्रिंट एफ करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जो इसका सिंटेक्स है आपने उसी को फॉलो करना है, अपने से कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड जो है वो ऐड नहीं करना, कोई लेटर आपने ऐड नहीं करना। सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है जी? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के जो आपके पास जो ये लिखे हुए हैं, स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आपने एज इट इज़ जो है वो आपने यूज़ करने हैं। आपने अपने से कोई भी स्पेलिंग ऐड नहीं करना। PRINT F, प्रिंट एफ, आपने यही जो है वो स्पेलिंग यूज़ करने हैं। अगर आप प्रिंट एफ के अपने से कोई स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको जो है वो कंपाइलर एरर दे देगा। वो कहेगा कि ये तो कीवर्ड हमारी डिक्शनरी में तो है ही नहीं, मतलब हमारा जो सी लैंग्वेज का है सब कुछ, उसमें तो ये प्रिंट एफ का मतलब क्या है, ये तो है ही नहीं। इसलिए जो है आपने इसी जो है हमारे पास स्पेलिंग्स हैं, इन्हीं को आपने यूज़ करना है और इन्हीं को आपने मतलब अच्छे से याद करना है। प्रिंट एफ के ये आपके स्पेलिंग है और आपने जब भी
कोई भी डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पर, कोई भी आउटपुट शो करवानी है, तो आपने प्रिंट एफ के ये स्पेलिंग लिखने हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक तो है फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास इसमें आपने फिर कोमा लगाना है, कोमा मस्ट लगाना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है, ये भी जो है वो हम अभी देख लेते हैं। आपने इसका ये जनरल सिंटेक्स जो है प्रिंट ऐप का, ये आपने याद करना है। पहले कीवर्ड क्या आएगा, प्रिंट ऐप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके अंदर क्या होगा जी, फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद कोमा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी, उसके बाद हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपने ये क्या, सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। अगर आप इस सेमी कॉलन को नहीं लगाते तो आपका कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट के लास्ट पे जो है वो हमारा सेमीकोलन आता है, ठीक है। बस जिन पे नहीं आता, एक तो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं उनके साथ जो है सेमीकोलन नहीं आता, और मेन फंक्शन जो हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ जो है वो सेमीकोलन नहीं आता। बाकी जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम की जो बॉडी है, जो हम इस ब्रैकेट्स में सारी लिखते हैं, इनमें जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, जो भी लाइंस आएंगे, उनके लास्ट में जो है वो सेमीकोलन मस्ट आना है, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, ये हमारा सिंटेक्स था। अब इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है ये देख लेते हैं जी। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोटेशन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो हमारी किस में लिखी जाती है, डबल कोटेशन में। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रिंट एफ लिखना है, ठीक है, ये हमने लिखा प्रिंट एफ। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो हमारी डबल कोटेशंस के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। ये देखें, ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी हमने लिखना है, इसके इन कोटेशंस के अंदर लिखेंगे, वो क्या कहलाती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाती है। अब इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या क्या कुछ लिख सकते हैं, मतलब ये डबल कोट्स के अंदर क्या क्या कुछ लिख सकते हैं वो अभी बता देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, इसको हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, ये जो है हमारी जो डबल कोट्स के अंदर आती है, इसके अंदर क्या क्या कुछ आ सकता है, किस किस्म का डाटा जो है इसमें आ सकता है। इसमें जो टेक्स्ट फॉर्म में डाटा आ सकता है, मतलब दिस इज़ अ बुक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे दिस इज़ अ बुक लिखी है, तो ये एज इट इज़ हमें जो, ये हमारी मॉनिटर है, ठीक है, ये हमारी मॉनिटर स्क्रीन है, तो इस पर जो है ये मुझे इसी तरह दिस इज अ बुक लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये अभी ठीक से नहीं लिखा जा रहा, ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जैसे आप लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पर एज इट इज शो होगा, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या है जी, इट इज़ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये कोई मैसेज हो सकता है जो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ये मैंने स्क्रीन बनाई है, मॉनिटर बनाया है, जिस पर आपको, आप डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको एज इट इज़ वो जो है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आएगा। उसके बाद दूसरा क्या आ सकता है जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इट स्पेसिफायर स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। अच्छा जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है कि ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जो है शो करवाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इंट ए है, इंटीजर टाइप की जो वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है वो, ठीक है, किस तरह करवाना है वो हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इंटीजर की वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कैसे होगी। इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास परसेंटेज डी का। हमने इस डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज डी लगाएंगे, उसके बाद कोमा लगा के यहाँ पर जब ए लिखेंगे तो ही, मतलब इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल है ना। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर पे भी एक पूरा क्वेश्चन है जो इसके बाद आने वाला है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब भी आपको जितनी समझ आती है आप समझ लें, उसके बाद इस पर पूरे का पूरा टॉपिक जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है
वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने बस इतना याद रखना है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स के मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, तो उन डाटा टाइप्स को मतलब हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का। अब ये फ्लोट टाइप का अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने ये फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है, तो इसलिए इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इंटीजर के लिए जो है वो परसेंटेज डी जब भी हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल आ रहा है वो इंटीजर टाइप का है। फ्लोट के लिए हमारे पास परसेंटेज एफ यूज़ होता है। जब भी हम इस डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज एफ जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप के कितने हैं, फ्लोट के कितने हैं, कैरेक्टर के कितने हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो आपको सारे बता दूंगी। अभी मैं आपको जो मेन जो हमारे यूज़ होते हैं वो बता रही हूँ। परसेंटेज एफ जो है वो हमारे फ्लोट डाटा टाइप के लिए, फ्लोट डाटा टाइप का याद है ना आपको कौन सी होती है, जो हमारी डेसिमल पॉइंट्स में लिखी जाती है। मतलब जो इशारिये वाली वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी फ्लोट पॉइंट। और इनको शो करवाने के लिए स्क्रीन पर हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है, परसेंटेज एफ। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कि हमने बताना होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेट में है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो इंटीजर टाइप का है, करेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, ये बताना हमें ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा। उसके बाद क्या है जी, स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। अच्छा जी, स्केप सीक्वेंसेस पे भी जो है एक पूरा डिटेल क्वेश्चन है, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में मैं ब्रीफ कर देती हूँ। स्केप सीक्वेंसेस क्या है कि हमने अपने जो भी हमारी आउटपुट है उसको हमने स्क्रीन पर किस तरह शो करवाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ हेलो, ठीक है, हेलो लिखती हूँ और उसके बाद वर्ल्ड लिखती हूँ, वर्ड लिखती हूँ, तो इसने स्क्रीन पर इसको मैं कैसे शो करवा सकती हूँ। मतलब पहले हेलो लिख दूँ और साथ में ही मतलब कोई स्पेस दिए बगैर ही वर्ड लिखा आए, या मैं पहले हेलो लिखूँ और उसके बाद स्पेस रख के उसके बाद मैं वर्ड लिखती हूँ। या हेलो लिखने के बाद मैं क्या चाहती हूँ कि फर्स्ट पेज पे तो मेरा हेलो प्रिंट हो और सेकंड पेज पे जाके जो मेरा वर्ड प्रिंट हो। ठीक है, या ठीक है, ये क्या हमारी कहलाती हैं, स्केप सीक्वेंसेस। इनके दरमियान जो है वो हमने स्केप सीक्वेंसेस लिखनी होती है। ये जो है हमारी बैक स्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन पर, या मैंने हेलो जो है वो फर्स्ट लाइन पर लिखा है और नेक्स्ट लाइन पर जो है मैं वो वर्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं वो ये इस तरह परसेंट जो बैक स्लैश एन है इस तरह के यूज़ होते हैं। ठीक है, हमने अपने जो भी हमारी आउटपुट है, जो भी हमें शो होती है आउटपुट, हमने उसको स्क्रीन पर किस तरह डिस्प्ले करवाना है, किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, वो सारा क्या हमारा कहलाता है स्केप सीक्वेंसेस के थ्रू जो है वो हम इसको आउटपुट को शो करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अगर मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड जो है वो मेरा एक पेज पर आए, हेलो जो है मेरा वो एक पेज पर आए, तो इसके लिए ये किस तरह होगा, इसके लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्केप सीक्वेंसेस जो है बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश टी होगा हमारे पास, बैक स्लैश एफ होगा। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब ये टॉपिक हम रीड करेंगे तो उसमें ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये तो हमने देख ली ना, ये सिंटेक्स में कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। हमारे पास टेक्स्ट आ सकता है, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आ सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है जी, हमारा डाटा किस फॉर्म में है, हमारा वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है, फ्लोट फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। उसके बाद स्केप सीक्वेंसेस का मैंने आपको बताया यहाँ आ सकता है। स्केप सीक्वेंसेस क्या है जी, हमने अपने जो भी डाटा को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मतलब अगर हेलो है वो एक लाइन पर हो, वर्ड सेकंड लाइन पर हो, या हेलो और वर्ड के दरमियान एक पूरा 8 स्पेसेस होनी चाहिए, या फिर जो हमारा है हेलो जो है वो फर्स्ट पेज पे हो, वर्ड सेकंड पेज पे हो। इन सब को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। इन पर एक पूरा पूरा टॉपिक है जो कि हम आगे रीड करेंगे। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है ये हमने देखना है जी। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है जी हमारे पास, आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है जी।
द आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो किस पर होती है, कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है। कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो सकता है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए बी, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे ए प्लस बी, इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशन हमारे इस आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आ सकते हैं। whose values are to be printed on the screen। ठीक है, जो भी whose values are to be printed on the screen, मतलब हमने जो भी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ईच आर्ग्यूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा। अब क्या कह रहे हैं कि हर जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा उसको हम कोमे से जो है सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट लिस्ट में मेरे पास कितने, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, बी वेरिएबल, हमारे पास सी भी है। तो इन तीनों को हमने किस तरह डिफरेंट करवाना है, सेपरेट करवाना है, इनके सेंटर में जो है वो कोमा लगाएंगे। ठीक है, ईच आर, एक ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, एक ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, एक ये मेरा है। तो क्या है जी, मतलब ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको अब हमने शो करवाना है, तो इनको हमने किस तरह सेपरेट करवाना है, इनको हमने जो है कोमे के थ्रू जो है वो सेपरेट करवाएंगे। द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कोरेस्पोंडिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारी वैल्यू होती है वो, मतलब इधर ए है, ए जो है मेरे पास इंटीजर जो है, ए वेरिएबल जो है वो मेरा किस फॉर्म में, इंटीजर का है। बी जो है, अगर फॉर एग्जांपल बी की डाटा टाइप जो है वो मेरी फ्लोट फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास फ्लोट फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, हमने ये बताना होता है कि फ्लोट फॉर्म में the value of the argument is printed according to the corresponding format specified given in format string। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग का बताना, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने बताना था कि हमारा जो है, जो भी डाटा है, जो भी वैल्यू, उसका फॉर्मेट क्या है। मतलब इसमें हमारे पास क्या है जी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कि इंटीजर ए है, तो इंटीजर ए के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है, परसेंटेज डी। हमने हमने जो है यहाँ पे इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में बताएंगे कि परसेंटेज, इस डबल कोमास में जो है, डबल कोटेशंस में हमने लिखना है परसेंटेज डी। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे। वेरिएबल का नेम आ सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है, कोई हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में, ये वाली थी ना फॉर्मेट स्ट्रिंग, आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया होगा, ये परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज एफ क्या है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये जो भी आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में ये दिया होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो ये शो करवाएगा कि हमने जो भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वैल्यू, जो भी आउटपुट शो करवानी है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, या फिर हमारे पास जो है वो करेक्टर टाइप का है। ये सारा कुछ हमने इसमें बताना होता है। ठीक है, different format specifiers are used for different types of values। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए। अब देखें, मैंने यहाँ पे बताया था, अब मेरे पास वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में है, तो इंटीजर डाटा टाइप का एक अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो कि हमारे पास परसेंटेज डी है। अब वैल्यू जो है वो हमारी फ्लोट में है, तो उसका अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज जो है हमारे पास एफ है। और अगर हमारा जो है वैल्यू जो है वो करेक्टर टाइप की है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज सी यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नेक्स्ट हम सारा इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद क्या आता है जी, अब ये देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, ये वाली जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये वाली आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है ये ऑप्शनल, मतलब कोमे के बाद जो भी हमने लिखना है
तो ये क्या है, ये ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप भी करवा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट को यूज़ किए बगैर जो है वो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं, मतलब प्रिंट एफ में क्या होगा। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। अब क्या है प्रिंट एफ, हमने लिखा प्रिंट, मैंने बार बार आपको कह रही हूँ कि प्रिंट एफ के जो स्पेलिंग है आपके यही होने चाहिए, आपने अपने से नहीं लिखने। उसके बाद क्या जी, हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके बाद डबल कोटेशंस जो हैं वो हम लगाएंगे, उसके अंदर आप जो भी आप लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पर शो हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसमें अब क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है। आपको क्या यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे उसी तरह जो है वो आपको इसकी आउटपुट शो होगी, ठीक है। हमने ये ऊपर देखा था कि हम इसको जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इन द अबव एग्जांपल प्रिंट एफ फंक्शन कंटेन्स, और आपने सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। अच्छा जी, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये किस पर मुश्तमिल हो रहा है जी, किस पर, सिर्फ इसमें जो है वो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ किया है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट को यूज़ नहीं किया। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट को भी इंक्लूड करने की तो आपने कोमा डाल के आर्ग्यूमेंट लिस्ट को भी लिखना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग से भी सिर्फ अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। दे इसको हम आर्ग्यूमेंट जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग बोल रहे हैं। There is no argument list, format specifiers और escape sequences, ठीक है। इसके अंदर देख लें, हमारे पास ना तो कोई हमारे पास जो है आर्गुमेंट लिस्ट यूज़ हुई, कोमे के बाद कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं यूज़ हुई। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ कहीं लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद स्केप सीक्वेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया बैक स्लैश एन है हमारे पास, किस लिए यूज़ होता है ये हम इसके ही क्वेश्चन में जो है वो देख लेंगे। बैक स्लैश एन वैसे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, मतलब हेलो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा देते हैं इसके सेंटर में, तो वर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर सेकंड लाइन में प्रिंट होना था, यहाँ पर प्रिंट नहीं होना था, ठीक है। अब देख लें, इसमें ना तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है कि हमारा डाटा किस टाइप का है, वेरिएबल किस टाइप का है, और ना ही एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ हुई हैं। आप सिंपल इस तरह जो है टेक्स्ट फॉर्म में भी डाटा लिख सकते हैं। इट विल डिस्प्ले द मैसेजेस हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ क्या डिस्प्ले करवा रहा है आपको, स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड का जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं जी सेकंड एग्जांपल क्या है, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विथ सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब क्या है जी, हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को किसके साथ, सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ करना है। अब क्या है जी, हमारे पास सिंगल आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, इसमें क्या है जी, द फॉलोइंग। अब हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी और क्या होगी, सिंगल आर्ग्यूमेंट। The following example use an integer variables as argument and display its value। अब क्या है जी, हमारे पास वही, हमने किसको यूज़ करना है, प्रिंट एफ फंक्शन को ही यूज़ करना है। ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग बोल सकते हैं या फॉर्मेट स्ट्रिंग बोल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है जो कोमे के बाद आती है, ये क्या हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। अब ये देखें, अब क्या है, सिंगल आर्ग्यूमेंट लिस्ट है और हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है। योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एम, मतलब हमारे पास जो है इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल है एम, जिसमें हमारे जो है मार्क्स जो हैं वो सेव हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप में क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो नंबर आता है, जैसे 100 हो गया, ठीक है। अब ये 100 जो है वो सेव हुआ हुआ है कहीं पे। अब क्या करवाना है, हमने ये जो है प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो हम क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन। यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग के जो है वो आपकी हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आएगी। अगर आप ये डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे तो आपको एरर देगा कंपाइलर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या लिखा, योर मार्क्स आर परसेंटेज डी। अब योर मार्क्स जो हैं ये तो आपको इसी तरह जो है वो स्क्रीन पर शो होगा, कैसे, यहाँ पर यही लिखा आएगा योर मार्क्स, ठीक है, ये इस तरह ही लिखा आएगा। उसके बाद जो है
इसमें क्या होगा, अब परसेंटेज डी हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे अब हमने वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, ये वाले वेरिएबल का नेम हमने ये लिखा, ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। यहाँ पे मैंने बोला था आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आपके भी कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन आ सकता है, मतलब ए प्लस बी है तो वो आ सकता है, कोई कांस्टेंट जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब क्या है वेरिएबल, अब हमने इस अपनी ये कंट्रोल स्ट्रिंग, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर बताना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है कि जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, उसका जो सिंटैक्स है वो किस फॉर्म में है। अब एम जो है वो उसकी डाटा टाइप हमारी क्या है, इंटीजर, मतलब प्रिंट जो है हमारा स्क्रीन पर क्या होगा, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप प्रिंट होगा। लेकिन हमने बताना होता है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में कि जो भी यहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो किस टाइप का है, परसेंटेज डी, यानी जब भी हम परसेंटेज डी लिखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये हमारा इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू आने वाली है, परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर टाइप के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज डी क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसका, इंटीजर टाइप का, ठीक है। समझ आ गई, जब भी हमने इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमने ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हमने बताना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम परसेंटेज डी यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी हमें जो है वो एरर आएगा कि आपकी जो वैल्यू प्रिंट होनी है तो वो किस फॉर्म की है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपने याद रखनी होती हैं। ये जब तक हम परसेंटेज डी नहीं लगाएंगे हमें यहाँ पर 100 प्रिंट नज़र नहीं आएगा होता हुआ, ठीक है। जो परसेंटेज डी है वो इंटीजर टाइप के लिए यूज़ होता है। अब देख लेते हैं आगे, इन द above example format string contains percentage d, it is रिलेटेड टू एम, ठीक है। ये किससे रिलेट कर रहा है, एम से। एम मेरा हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, परसेंटेज डी है। मतलब स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हमने जो भी चीज़, जो भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है उसका फॉर्मेट क्या है, किस टाइप में है, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एम विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर, ठीक है। ये इंडिकेट करती है, ये बता रहा होता है कि हमने जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। और यहाँ पर आपने कोमा मस्ट लगाना है, आर्ग्यू जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग के सेंटर में जो है वो कोमा मस्ट आता है। ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपने याद रखनी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो जब भी कंप्यूटर पे आप टर्बो में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है, आने के। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, अब हमने जी हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, कि यहाँ पर जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़, वेरिएबल्स या कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। अब क्या जी, वैसे ही हमने प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद जो है ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन जो है वो स्टार्ट की, योर मार्क्स आर, वही हमने लिखा योर। अब आपको स्क्रीन पर कैसे शो होगा, यहाँ पे लिखा आएगा, ये स्क्रीन है आपके पास सामने, आउटपुट क्या आएगी, जो भी इस कोटेशन मार्क, अच्छा ये परसेंटेज जी जैसे ऊपर था ना, ये आपको शो नहीं होगा, ये परसेंटेज डी जो है यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सिर्फ ये बताएगा कि जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वेरिएबल लिखा गया है वो किस टाइप का है। मतलब ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे प्रिंट हुई नज़र आएगी, इसकी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से, ठीक है। परसेंटेज डी नहीं आएगा नज़र आपको। अब क्या है, योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड ग्रेड इज परसेंटेज सी, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए वही कोमा लगाया, ये हमारी कोटेशन मार्क्स जो है डबल कोटेशन जो हैं वो क्लोज कर दी, ये भी आपने ओपन भी करनी है, क्लोज भी याद से करनी है। अब हमारे पास क्या है जी, दो टाइप के वेरिएबल है, एक एम है और एक जी है। एम हमारा क्या है जी, हमारा इंटीजर टाइप का है, ये देखिए परसेंटेज डी है ना, तो ये हमारा एम जो है वो हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, और ग्रेड जो है वो हमारा जो है वो चार टाइप का, ग्रेड जो है चार टाइप का, इसकी करेक्टर, इसकी डाटा टाइप चार क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी आपने कोई करेक्टर को प्रिंट करवाना है तो उसकी डाटा टाइप क्या होती है, हमेशा चार होती है, ठीक है। एम में कोई वैल्यू दे देती हूँ, यहाँ पर 100 दे दिया,
ठीक है, यहाँ पे आपने ये कोमा भी लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेड क्या दे दिया, ए दे दिया। अब क्या होगा, अब ये जो है इसके बाद मैंने बताया कि एम हमने बताया था ना अभी ऊपर कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप वेरिएबल भी दे सकते हैं, आप कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और आप कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है, वेरिएबल, कोमा लगा के, ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। आप और इससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। जितने यहाँ पे वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करवाएंगे उतने ही उसका उसका फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब क्या जी, योर मार्क्स आर, यहाँ पे क्या लिखा आएगा, योर, ठीक है, मैं वर्ड फर्स्ट यहाँ पे आएगा योर मार्क्स आर। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज डी क्या शो करवा रहा है कि हमारा जो भी ये वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, परसेंटेज डी है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 100। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपके पास लिखा आएगा एंड योर ग्रेड, एंड ग्रेड इज, अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा जी, यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, इज, ग्रेड इज आएगा। उसके बाद जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, अब ये परसेंटेज सी जो है वो किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इस जी का। जी हमारे पास जी की जो डाटा टाइप थी वो क्या थी, हमारे पास 4 थी। ठीक है, 4 का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज सी होता है। परसेंटेज सी ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो कोई करेक्टर होगा। अब जी में हमारे पास क्या है जी, ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंसेस ये सारे जो हैं वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है जी, द अबव एग्जांपल यूज्ड टू फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, इसमें कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुए हैं, 2, परसेंटेज डी और परसेंटेज सी। यही बताया ना कि परसेंटेज डी हमारा इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और परसेंटेज सी जो है वो हमारा करेक्टर डाटा टाइप को शो करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। is related to m and percentage c is related to g. परसेंटेज d is used with integer and percentage d with character, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। द साइन परसेंटेज इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो साइन है परसेंटेज का, ये आपने हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर के स्टार्ट में लगाना होता है। देखिए डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर ना, तो ये परसेंटेज साइन जो है ये आपने हमेशा लगाना है। जो कौन सा भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं, परसेंटेज सी या डी यूज़ करते हैं, तो आपने उससे पहले जो है वो परसेंटेज का साइन लगाना ही होता है। उसके बाद एक प्रोग्राम ये देख लेते हैं। पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम्स, write a program that display a messages and values of integer and character variables। प्रोग्राम्स जो हैं वो इसका मैं फिर एक नेक्स्ट जो है वो लेक्चर बना दूंगी, तो उसमें हम जो है वो सारा देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।